हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10 सीबीएसई का सॉल्व करेंगे जी। स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। तो ये आपका 2024 का पेपर है, ठीक है। तो देखो 35 क्वेश्चन में क्या बोलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो 8 मीटर टॉप बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर, ठीक है। तो देखो, तो ऐसे मान लीजिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके सामने एक 8 मीटर का भी बिल्डिंग है, ठीक है। इसका हाइट दिया है 8 मीटर, बराबर है, और इसका टोटल हाइट h है। तो ये 8 होगा, तो ये 8 होगा ना, रेक्टेंगल फॉर्म बनाता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना रेक्टेंगल का। फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ये इसका टॉप हो गया 8 मीटर बिल्डिंग का, और इसका बॉटम हो गया ना, ये टॉप, ये क्या है, बॉटम, बराबर है। तो दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45, ठीक है। तो यहां से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करता है, तो ये आपका 30 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और 45 भी है, ठीक है। फ्रॉम द टू द बॉटम, यहां से ऐसे कनेक्ट करेंगे, समझा ना, ये वाले पॉइंट को। तो ये आपका पूरा 45 है, तो ये भी एंगल 45 होगा, ये बॉटम के पास। यहाँ तक समझा। तो बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। बहुत सिंपल है जी, कर लो, फिर नाम देना है तो दे दो, ABC। यहाँ पे लिखा है ABC, और ये आपका D और ये है E, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। ये क्या है, 45 है, 45। ये आपका H है, ये मान लीजिए X डिस्टेंस है बिटवीन द टू बिल्डिंग, बराबर है। तो इसका नाम क्या है, ACD, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, हाइट अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो h अपॉन x, तो ये 1 होता है tan 45, तो x का वैल्यू h आ गया, बराबर है, दोनों इक्वल है मतलब, समझा। ये वाला और इसका बिल्डिंग का हाइट, यहाँ क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट 30 डिग्री वाला अप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या है आपका 30 डिग्री। तो देखो ये टोटल h है, तो ये क्या आएगा h माइनस 8 ना, समझा क्या। तो ये h माइनस 8 आ जाएगा, और ये x डिस्टेंस है, ये नाम क्या है, ABE, समझा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय h माइनस 8 बाई x, तो tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h माइनस 8 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू h माइनस 8। तो x के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन से h डाल सकता हूँ ना, सेकंड में। तो h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू h माइनस 8, तो h इज इक्वल टू रूट 3h माइनस 8 रूट 3, बराबर है। इसको लेफ्ट में ले लो, 8 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3h माइनस h, तो h कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1, 8 रूट 3, बराबर है। तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया ना जी, h इक्वल टू 8 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1, बराबर है। तो ये तुम्हारा हाइट आ गया। और कैलकुलेट करना है तो कर लो, नहीं तो डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये हाइट आ गया, और x भी तो सेम ही है ना हाइट के बराबर, तो वो भी सेम है। इसको रैशनलाइज करना है तो कर लो, 8 रूट 3, ये क्या होगा, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो ये x इज इक्वल टू 8 रूट 3 इंटू
√3 + 1, ये क्या हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, a² - b²। तो x इज इक्वल टू 8√3, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आएगा 4, x इज इक्वल टू 4√3 इंटू √3 + 1, ये आंसर देख लो। नेक्स्ट देखो 31 में क्या बोलता है जी कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसको साइन कॉस में कर लो या फॉर्मूला में डाल दो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अंडर रूट ऑफ, तो 1 सेक स्क्वायर को नीचे करूंगा तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो sin साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये इधर आता है, ये इधर आता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा आएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा 1 ना, ये 1 हो जाएगा ना, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो बाहर क्या आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। ऊपर लेंगे तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, बराबर है। अभी देखो ये फ्रॉम राइट हैंड साइड, देखो फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। tan थीटा है, ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, बराबर है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम है sin थीटा इंटू cos थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा जी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन इक्वल है ना, तो प्रूफ हो गया फ्रॉम 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 वाला, अ पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्ज इज फिक्स्ड, तो लेट मंथली hotel charges be RSX and the remaining depend on the number of days and one has taken food। तो लिख लो 1 day cost of food is equal to RSY, ठीक है। when a student A take food 20 days, ठीक है, तो अगर 20 days लेता है जी तो कॉस्ट ऑफ फूड कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 20 days इज इक्वल टू 20 इंटू वाई, ठीक है। सी हैज टू पे और मंथली चार्ज टोटल एक्स है ना फिक्स, और ये फूड का हो गया, बराबर है। तो सी हैज टू पे 1500 एज अ होटल चार्ज, तो ठीक है। तो टोटल होटल चार्ज कितना होगा, टोटल होटल चार्ज ये आपका दिया हुआ है कितना 1500, तो x तो रहने का है, खाने का है 20y, तो ये दोनों मिलाकर कितना है 1500, बराबर है। होटल चार्ज while another be a student who take food for 26 days, तो कॉस्ट ऑफ 26 days फूड कितना हो जाएगा 26y, ठीक है। एंड और टोटल चार्ज इसने पे किया 1800 रुपया, टोटल ये आपका बी के लिए, ऊपर वाला ए के लिए, टोटल चार्जेस इज ऑफ बी स्टूडेंट, तो ये है कितना 1800, तो दोनों को ऐड कर लो x + 26y इज इक्वल टू 1800, ठीक है। अभी सॉल्व करो x y का वैल्यू आ जाएगा ना,
तो लिख लो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1500। ये क्या है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1800। ये क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा, ये माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 300। वो माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल टू 50 आएगा, बराबर है। तो खाने का दाम कितना है 50 रुपया। तो पुटिंग y वैल्यू इन फर्स्ट क्या मिलता है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1500। तो x प्लस 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 1500। x प्लस एक 2 जीरो और 5 दूनी 10, तो रहने का कॉस्ट कितना है 500। समझा, लिख लो 21 में क्या होता है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सब्सक्राइबिंग अ सर्कल। ट्रायंगल जो है वो सर्कल के ऊपर बनाया जी, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट से टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, फिर ऐसे ड्रॉ किया, तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो ए से आर पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4, ये टोटल है 11, बराबर है, ये है 3, ठीक है। तो निकाल लो, बहुत सिंपल है। तो दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ BC, बस इतना ही, तो सिंपल क्वेश्चन है, BC निकालना है, सिंपल है। देखो कैसे, हेलो, तो देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट जब एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो इक्वल इन लेंथ होता है ना, ये Q है, R Q, ये P होगा फिर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम A टू tangents is drawn which are equal in length, तो इसका मतलब क्या है, AR इज इक्वल टू क्या है, AQ है ना। तो AR तुम्हारा 4 है, तो AQ कितना हुआ 4, बराबर है। और AC का जो लेंथ है वो AQ प्लस QC है ना। तो एक AC का वैल्यू 11 है, तो AQ कितना आ गया 4, तो QC आ जाएगा ना जी 11 माइनस 4, ठीक है। तो 11 में से 11 कितना आएगा 7 4 11, तो QC 7 आ गया, बराबर है। तो अभी क्या करो, अभी B पॉइंट से फ्रॉम B टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टू टेंजेंट्स, कौन कौन सा, BR इज इक्वल टू BP, बराबर है। तो BR का वैल्यू कितना है 3, तो BP आ जाएगा ना जी कितना 3 ना, यहां क्लियर है। फ्रॉम C two tangents are drawn, two tangents are drawn, CQ is equal to PC, ठीक है। तो आ जाएगा QC अपना पता है ना अपने को 7 है, तो QC कितना है 7, तो PC कितना आया 7 ना, तो PC भी 7 आ गया QC। तो BC का टोटल लेंथ निकालना था, तो BC क्या होता है BP प्लस PC होता है, ठीक है। तो BP का वैल्यू कितना है 3 और PC का वैल्यू है 7, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर BC का वैल्यू। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो 32 का फर्स्ट, 32 का फर्स्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has real and equal roots। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया आपका जिंदगी में। K plus 1 x square minus 2 into 3K plus 1 into x plus 8K plus 1,
इज इक्वल टू 0। इसका दिया हुआ है, क्या दिया है? क्या दिया? हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, बराबर है ना? तो a का वैल्यू कितना है? k प्लस 1। b का वैल्यू कितना है? -2 इंटू 3k प्लस 1। c इज इक्वल टू 8k प्लस 1, बराबर है? तो इसके अंदर डाल दो ये वैल्यू, तो इक्वल टू 0 होता है इक्वल रूट्स एंड रियल के लिए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया। तो b का वैल्यू कितना? -2 3k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? k प्लस 1। c का वैल्यू क्या है? 8k प्लस 1, बराबर है? सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इसका 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इंटू 8k प्लस 1। यहाँ क्लियर है? तो ब्रैकेट ओपन कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 4 भी था ना, तो 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं ना, समझा? तो क्या बचा? 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k इज इक्वल टू, तो ये k प्लस 1 हो गया ना, k प्लस 1 इंटू 8k प्लस 1। इसको ओपन करके सॉल्व कर लो, समझा? तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k इज इक्वल टू k इंटू 8k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 8k प्लस 1। तो ये 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर प्लस k प्लस 8k प्लस 1। सबको लेफ्ट में ले लो, 9k स्क्वायर इसको लेफ्ट में लेंगे, माइनस 8k स्क्वायर प्लस 6k, ये ऐड करेंगे तो 9k है ना, तो लेफ्ट में लेंगे माइनस 9k प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल। 9k स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों को कितना आएगा? k स्क्वायर, इसको -3k, k से k कैंसिल, तो k का वैल्यू आ गया 3। लिख लो, इतना सिंपल था जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि a 2-digit number is such that product of its digit is 18। ठीक है, तो इन 2-digit नंबर, 2-digit नंबर में क्या है? लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। ठीक है, एंड 10th प्लेस डिजिट इज x। तो दोनों को, तो नंबर क्या मिलेगा बताओ? अगर नंबर को मैं ऐड करूं तो ये 10th प्लेस पे, इसका मतलब 10x है ना, ये 1 प्लेस पे तो 1y, ये समझा? जैसे नंबर xy है तो y क्या है? यूनिट प्लेस पे, y 10 क्या है? 10th प्लेस पे ना, फिर उसका आगे तो 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसा समझा? जैसे देखो, अगर कोई नंबर है 1 2 है तो 2 यूनिट प्लेस पे, 1 10th प्लेस पे। यहाँ तक क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x इंटू वाई तो कितना आना चाहिए? 18। समझा? तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद क्या बोलता है? When 63 is subtracted from the number, तो नंबर तुम्हारा क्या है? x इंटू वाई ना, तो नंबर तुम्हारा तो ये है एग्जैक्ट। ठीक है, तो 10x प्लस वाई में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 63 बोला है ना केस 2 में कि 63 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, तो ऐसा करने से ये नंबर चेंज हो जाता है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये 10y प्लस x हो जाता है। ये समझा? सॉल्व करो, हो गया आंसर फिर। तो ये ओपन कर लो, 10x प्लस y, इसको माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 63। समझा क्या? ये दोनों को लेफ्ट में ले लिया ना, तो सॉल्व कर लो, इसको माइनस कर लो, तो ये 9x हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू 63। तो 9 कॉमन ले लो,
x माइनस वाई इक्वल टू 63, 9 7 63 ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो x माइनस वन, दो इक्वेशन आ गया था ना, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन ले लो। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 18 है, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन वाई लिख सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू सेकंड में डाल दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो x के जगह पे 18 बाई वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो एलसीएम ले लो, तो 18 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 7 बाई 1, 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y, ठीक है। तो 18 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, अरेंज कर लो, सबको राइट में ले लो, तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, समझा? तो इसको स्प्लिट कर लो, मिडिल टर्म 9 दूनी 18 होता है ना, तो कर लिया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो y कॉमन ले लो, y प्लस 9 माइनस 2 कॉमन ले लो, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इज नॉट इक्वल टू माइनस 9, समझा? तो y का वैल्यू 2 है ना, तो x आ जाएगा फर्स्ट में डाल दो, तो x इज इक्वल टू 18 बाई 2, 9 आ जाएगा। तो 10th प्लेस क्या है, नंबर क्या था, xy ना, तो 92 नंबर है। चेक करना है तो चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 18 आता है ना, चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो 31 में क्या है, अ मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी, तो लेट स्टार्टिंग सैलरी बी x रुपीज, ठीक है, अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, तो मान लो इसका फिक्स्ड एनुअल इंक्रीमेंट क्या है, RSY रुपीज, ठीक है। इफ हिज सैलरी वॉज कितना है 15,000 आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस, 4 साल के बाद, देन सैलरी आफ्टर 4 years, ठीक है, ऑफ सर्विस का क्या मिलेगा जी, फॉर्मूला x प्लस 4y हो जाएगा ना, समझा? ये तो फिक्स सैलरी है, 4 साल में, 1 साल में y इंक्रीमेंट होता है, तो 4y हो जाएगा ना, तो x प्लस 4y का वैल्यू कितना है, तो टोटल 15,000 बोला है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ठीक है। एंड 18,000 आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 18,000 हो जाएगा, बराबर है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो व्हाट इज सिंपल है, अभी सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन दो अननोन है ना, तो सॉल्व कर लो, x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना 15,000, फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर लो, तो ये माइनस कर लो, 6y इज इक्वल टू 3,000, बराबर है, ये 6 5 30, तो y इज इक्वल टू 500, मतलब 500 रुपए इंक्रीमेंट होता है 1 साल में, तो x कितना है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 15,000 है ना, तो x प्लस 4 इंटू y का वैल्यू कितना है 500 इज इक्वल टू 15,000, x प्लस 2,000, तो x का वैल्यू कितना है 15,000 माइनस 2,000, ये कितना है 13,000, ये इसका वैल्यू है, 13,000 से स्टार्ट किया था, ठीक है, लिख लो। देखो 29 में क्या बोलता है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, दूसरा है सेक थीटा प्लस cosec theta is equal to q, then prove that
Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो और ये 3 ले लो। पुटिंग 1 2 इन थर्ड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, लिख लो। पुटिंग फर्स्ट सेकंड इन थर्ड क्या मिलेगा? Q का वैल्यू क्या है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इनटू P का वैल्यू क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू P का वैल्यू क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सॉल्व कर लो इसको, साइन कॉस में कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बराबर है। इसको एक्सपेंड कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो आना चाहिए उसके बराबर, और क्या? एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है। ये आइडेंटिटीज है ना, 1 हो गया तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल तो हो गया ना जी प्रूफ। ठीक है, इससे ये पूरा कैंसिल, तो 2 बचेगा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना प्रूफ। इतना ही करना था, चलो लिख लो।